हम कर रहे थे हमारे OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और हम 1300 कंप्लीट कर चुके हैं 2000 में से। ओके, ये आपका पार्ट रहेगा 12वां और इसमें हम कंप्लीट कर देंगे 1400। ओके, जैसे ही आपके 100 का एक पार्ट और आ जाएगा तो आपके 1500 हो जाएंगे कंप्लीट। फिर 500 का एक और पार्ट आपको मिल जाएगा और जैसे ही अगले 500 और आ जाएंगे आपके 2000, तो फिर 1000 का पार्ट आपको कहाँ पे मिल जाएगा, आपके स्किल IQ एजुकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 10 लाइक्स भी नहीं होते तो इतना तो गंदा भी वीडियो नहीं बनाते भाई। ठीक है, ओके। और भाई शेयरिंग तो आपकी तरफ से शेयरिंग नहीं होता है। 2 मैं टेलीग्राम्स पे शेयर करता हूँ, एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता हूँ, एक अपने स्टेटस पे लगाता हूँ। ये 4 शेयर ही होते हैं, उसके अलावा आप लोगों की तरफ से शेयरिंग नहीं आती, तो ये बहुत ही गंदी बात है। ओके है बात, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो। तो यहाँ पे हम 1400 तक कंप्लीट कर देंगे, तो चलो स्टार्ट करो, हाईलाइटर उठाओ और अपना शुरू कर दो भाई काम। ठीक है, ओके। स्पीड से जाएगा ये वाला पार्ट, ध्यान रखना। ओके, अ न्यूअली कॉइन वर्ड एक्सप्रेशन और यूज, उसको नियोलॉजिज्म बोलते हैं। नियोलॉजिज्म एक प्रोसेस होती है, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ISM एंडिंग होते हैं वो एक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, एक प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। ये नियोलॉजिज्म जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नए नए शब्द यूज़ किए जाते हैं या यूज़ किए हुए होते हैं, उसके बारे में ये प्रोसेस ये बात करती है। ओके, नियोलॉजिज्म। अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड एन एक्टिविटी, उसको न्योफाइट बोलते हैं, नौसिखिया। उसको एक्सपीरियंस नहीं है, अभी उसने कुछ चीज़, कुछ एक्टिविटी, कुछ गतिविधि शुरू की है। ए स्पेशलिस्ट इन किडनी डिजीज, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग के लिए ध्यान रख सकते हो, वैसे पूछा नहीं जाता स्पेलिंग में, ये OWS में ही पूछा जाता है इसको। प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू वंस रिलेटिव, उसको नेपोटिज्म बोलते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं लगता है, टाइम वेस्ट करना ही होगा। अ डॉक्टर हु स्टडीज द नर्वस सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर्स, उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तंत्रिका रोग विशेषज्ञ ये हमारा होता है। ठीक है, जिस प्रोसेस के तहत ये इलाज करता है नर्वस सिस्टम का या उसके जो डिसऑर्डर्स हैं उनका, उसको न्यूरोलॉजी जो है बोलते हैं, यानी कि स्नायु विज्ञान उसको हम बोलते हैं। आगे, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, उसको न्यूरो साइंस बोलते हैं। न्यूरो साइंस, तंत्रिका विज्ञान, तो तीनों को आप एक साथ में रिलेट करके ध्यान रख सकते हो। होलो, होलो मतलब खाली, थोथा। ठीक है, जिसके अंदर स्पेस होता है। होलो, होलो या होल इन अ स्पेस, होलो स्पेस, खाली जगह, स्पेस इन अ वॉल फॉर स्टैचू और ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट, ओके। निके, निके, निके आला होता है, आला। ठीक है, हरियाणवी में आला बोलते हैं इसको। ओके, दीवार होती है हमारी, उसमें एक जगह होती है छोटी सी। ठीक है, उसमें पहले चीजें रखते थे, आजकल नहीं होता ये। ठीक है, क्या आपको पता था? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ये क्या होता है। और अगर कोई दूसरी स्टेट से देख रहा है इसको, या बहुत सारे ऐसे होंगे हमारे मित्र जो हमारी आसपास की स्टेट से देख रहे होंगे, हरियाणा के आसपास से, तो उनके वहाँ पे भी आला ही बोलते होंगे इसको। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि दीवार में जो होल होता है, खाली स्पेस होता है, जिसको दिया रखने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए पहले औरतें, व्यक्ति यूज करते थे, बताओ क्या बोलते हैं इसको आपके यहाँ पे। द रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड मॉरल प्रिंसिपल्स इन द बिलीफ दैट लाइफ इज मीनिंगलेस, उसको निहिलिज्म बोलते हैं, शून्यवाद। ये तो बहुत पूछा जाता है भाई, हैशटैग लगा के याद कर लेना, इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, द ट्रांसीडेंट स्टेट इन which there is neither suffering, desire और no sense of self, उसको निर्वाणा बोलते हैं, मोक्ष प्राप्ति उसको हम बोलते हैं। ठीक है, occurring at night, उसको नॉक्ट्रल बोलते हैं। नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल रात में जो चीज़ होती है या घटित जो है होती है, उसको नॉक्टर्नल एक तरीके से हम बोलते हैं। वन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद नो फिक्स होम, उसको नोमैड बोलते हैं। खानाबदोश, एक जगह से दूसरी जगह ये लोग क्या करते हैं, घूमते रहते हैं और इसी तरीके से अपना सारी जिंदगी, सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, उसको नोमेनक्लेचर बोलते हैं, नामकरण करना, जिसमें नाम रखा जाता है। वन हु इज बिटवीन 90 एंड 100 ईयर्स ऑफ एज, उसको नोनेजेरियन बोलते हैं।
नॉनेजेरियन का मतलब होता है 90 से लेकर 99 तक की एज के व्यक्ति को हम नॉनेजेरियन जो है एक तरीके से बोलते हैं। वन हु डज नॉट फॉलो एक्सेप्टेड रूल्स कस्टम्स और बिलीव्स, उसको नॉन कन्फर्मिस्ट बोलते हैं। नॉन कन्फर्मिस्ट जो क्या होता है, जो कस्टम्स या फिर बिलीव्स को नहीं मानता है, पुरानों को, ठीक है, या एक्सेप्टेड जो रूल्स होते हैं जो पहले से सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेड है उनको वो मानने से मना कर देता है। ओके आगे, एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन, उसको नॉन नैनिटी बोलते हैं। नॉन नैनिटी, ठीक है, सॉरी गलत पढ़ रहा हूं मैं इसको, नो नैनिटी, नॉन नैनिटी, ठीक है, मतलब यूजलेस है वो, ये खास आएगा भी नहीं, इसको छोड़ देना इसको। अ डिल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम डिजीज, उसको नोसोमनिया बोलते हैं। मनिया मीन्स आदत या भ्रम, इसको आप बोल सकते हो। इसमें है ना व्यक्ति को बीमारी हो गई है, ऐसा कुछ भ्रम होता है। इसके लिए एक वर्ड और पढ़ चुके हैं हम, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, इसी सीरीज में पढ़ चुके हैं हम लोग। अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, पुरानी यादों की तड़प, मतलब हम स्कूल में ऐसा करते थे, हम कॉलेज में ऐसा करते थे, इस तरीके की बातें होती थी। यानी कि जिस तरीके का व्यक्ति सामने मिलता है ना, उसी तरीके की बातें करने लग जाता है इंसान, तो वो उसका है ना नॉस्टैल्जिया है, ठीक है। वेल नोन फॉर बीइंग बैड या फिर पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, उसको नोटोरियस बोलते हैं, कुख्यात या फिर बुरा जो है व्यक्ति, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, या उसके अंदर बुराई है कुछ, ठीक है, वो फेमस है लेकिन वो उसकी जो बैड रेपुटेशन है ना उसके कारण वो फेमस है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू एंड ओरिजिनल, उसको नोवेलिटी बोलते हैं, नवीनता। आगे क्या है, ए पर्सन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, उसको नोवाइस बोलते हैं, नौसिखिया, अनएक्सपीरियंस्ड। अब देखो इसके लिए एक वर्ड और ऊपर आया था, नौसिखिया। उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो ये जो बेसिक डिफरेंस होते हैं ना, इनको समझने की बहुत ज्यादा हमें क्या होती है, जरूरत एक तरीके से होती है, ठीक है। ये कंप्लीट जो है चीज हमारी होती है। ओके अभी कहाँ पे गया वो, ये रहा, नियोफाइट, ठीक है, नौसिखिया। तो इस तरीके से ध्यान रखना होगा हमें। लेकिन ये कंफर्म है कि ये जो नोवाइस कह लो या दूसरा जो वर्ड आया था वो कह लो, उसको वो अनएक्सपीरियंस्ड होता है, उसको मतलब वो कोई भी चीज जो है शुरुआत ही कर रहा होता है उसकी, ठीक है। वन हु स्टडीज द ऑकल्ट मीनिंग ऑफ नंबर्स एंड देयर सुपोज्ड इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ, उसको न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं, अंक ज्योतिषी, ठीक है। तो ज्यादा डिफाइन करने की लगता नहीं है मुझे जरूरत है, बिल्कुल। स्टडी ऑफ और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, उसको न्यूमेस्मेटिक्स बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र जिसमें स्टडी की जाती है या कलेक्शन किया जाता है कॉइन्स का। ए पर्सन हु स्टडीज एंड कलेक्ट्स कॉइन्स, उसको न्यूमेस्मेटिस्ट बोलते हैं। दोनों एक ही रूट वर्ड से बने हुए वर्ड्स हैं। वेयर ये व्यक्ति ये काम करता है, ठीक है। प्लेस वेयर यंग प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोन फॉर सेल और प्लांटिंग एल्सवेयर, नर्सरी उसको बोलते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, उसको नेक्टोफोबिया बोलते हैं, जिसमें हमें अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। बिग क्लमजी ऑफन स्लो विटेड पर्सन, उसको ऑफ बोलते हैं, मूर्ख व्यक्ति। ये दिखने में भी भद्दा होता है, बड़ा बोल सकते हो आप, मतलब हाइट जो है एवरेज से ऊपर मिलेगी इसकी, और बहुत ज्यादा स्लो काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, स्लो विटेड, मतलब बुद्धि, विट मतलब होती है बुद्धि, ठीक है, मतलब दिमाग उसमें कम होता है, और उस तरीके से उसको मूर्ख व्यक्ति बोला जाता है, ऑफ टाइप का व्यक्ति वो होता है। अ फर्टाइल ट्रैक इन अ डेजर्ट वेयर द वाटर टेबल अप्रोचेस द सरफेस, उसको ओएसिस बोलते हैं, मरुस्थल में भी हरी भूमि आपको देखने को मिल जाती है। नोटिस ऑफ ए पर्सन्स डेथ, उसको ऑबिचुअरी बोलते हैं, स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है कई बार ऑबिचुअरी की। नॉट अवेयर ऑफ, नॉट इनफॉर्म्ड अबाउट समथिंग, उसको ऑब्लिवियस बोलते हैं, बेखबर, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, खबर नहीं है उसके बारे में, अवेयर नहीं है हम लोग, सचेत नहीं है, ज्ञान नहीं है हमें उसके बारे में या हमें बताया नहीं गया है उसके बारे में। नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड और इजीली अंडरस्टूड, उसको ऑब्सक्योर बोलते हैं, अनक्लियर, अस्पष्ट एकदम से। ऑब्सक्योर की स्पेलिंग भी हमसे पूछ ली जाती है, ये ध्यान रखना। अ प्लेस इक्विप्ड फॉर ऑब्जर्विंग सेस्ट्रियल बॉडीज, उसको ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं,
वेधशाला जिसमें सेस्ट्रियल बॉडीज जो हमारी होती हैं उनके बारे में क्या किया जाता है, उनके बारे में, उनकी देखभाल, उनका स्टडी, उनकी ये सब चीज़ें उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है, निगरानी में वो चीज़ें रखी जाती हैं हमारी, ठीक है। अच्छा, क्या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो सेस्ट्रियल बॉडीज क्या होती हैं या किसको कहा जाता है, बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। एन इंटेंस एंड अनहेल्दी फिक्सेशन ऑन समथिंग, उसको ओबेशन बोलते हैं, ऑब्सेशन, सॉरी ऑब्सेशन, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा लगाव, उसको आप अट्रैक्शन से भी रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा मतलब लगाव हमें रहता है उन चीज़ों से। स्टेट ऑफ बिकमिंग आउटडेटेड और नो लॉन्गर यूज्ड, उसको ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है। अप्रचलन, वो पुरानी हो गई हैं चीज़ें, ठीक है। बिकमिंग आउटडेटेड और पासिंग आउट ऑफ यूज, ऑब्सोलेसेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। दोनों ही एक रूट वर्ड से ही बनने वाले वर्ड्स हमारे हैं। एडजेक्टिव या नाउन यूज करने का जो है तरीका या सिचुएशन जो है इसके लिए क्या हो सकती है, अलग अलग आपकी हो सकती हैं। इसी से रिलेटेड जो है एक और वर्ड आता है ऑब्सोलेट, ठीक है। तो तीनों को एक ही रूट वर्ड से बनने वाले हमारे ये वर्ड्स हैं, बिल्कुल, ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेसेंट और ऑब्सोलेसेंस, ठीक है, ध्यान रखना है। रिलेटिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, उसको ऑक्सीडेंटल बोलते हैं, पश्चिमी देशों से रिलेटेड, ठीक है, ऑक्सीडेंटल। और इसके लिए एक वर्ड तो यूज करते ही हम, वेस्टर्न कंट्रीज, है ना, इस तरीके से। जियोमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, उसको ऑक्टेगन बोलते हैं। ए पर्सन हु इज बिटवीन 80 एंड 89 ईयर्स ओल्ड, उसको ऑक्टेजेनेरियन बोलते हैं, जो 80 से 89 साल के बीच में है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे यहाँ से, इसको तो बोलते हैं 89, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में बताना है भाई, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है, ठीक है, ओके, ठीक है। 8 आर्म्ड सी क्रिएचर, उसको ऑक्टोपस बोलते हैं, और 8 जो है ज्योमेट्रिकल फिगर है, उसकी साइड्स हैं, उसको ऑक्टेगन बोलते हैं, तो डिफरेंस पता होना चाहिए। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डिजीज ऑफ आई, उसको ऑक्यूलिस्ट बोलते हैं, ये पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा आगे भी, ठीक है। ए लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी मार्क्ड बाय मैनी चेंजेस फॉर फॉर्चून, तो उसको ओडिसी, ओडिसी बोलते हैं, ओडिसी, ओडिसी, लंबी और रोमांचक यात्रा। इसको मैं ये सलाह दूंगा कि आप याद मत करना, कोई जरूरी नहीं है। अगला, एन एक्सेसिव और ऑब्सेसिव काविंग ऑफ वाइन और अल्कोहलिक ड्रिंक्स, उसको ओइनोमनिया बोलते हैं। मनिया मतलब आदत, लत, किसकी, शराब पीने की, बहुत ज्यादा शराब पीता है ये व्यक्ति, आदी होता है ये, एक तरीके से ड्रंकर्ड पर्सन होता है ये, ठीक है, पिया हुआ या पीने वाला, या जिसको बहुत ज्यादा पीने की आदत है। नॉट क्वाइट कोइंसिडिंग, कोइंसिडिंग विद ए सेंट्रल पोजीशन, उसको ऑफ सेंटर बोलते हैं, इसको भी याद मत करना, कोई जरूरत नहीं है। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, उसको ओलिगार्की बोलते हैं, जिसमें बहुत कम लोग जो है शासन एक तरीके से करते हैं। ओलिगार्की, ओली मतलब बहुत कम, ठीक है, बहुत कम संख्या में, नंबर्स में बहुत कम। ए पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड हेल्प्स टू सेटल पब्लिक कंप्लेंट्स, उसको ऑब्यूस ओम्बर्ड्समैन बोलते हैं। ओम्बर्ड्समैन जो लोगों की शिकायत जो है लेता है और उनको दूर करने की, पहली बात तो लेता है वो, ठीक है, और फिर उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करता है या करवाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लेजेंट इज लाइकली टू हैपन, ओमनियस बोलते हैं उसको, अशुभ संकेत देने वाला, कुछ भी अशुभ हो सकता है, ओमनियस, ठीक है। अच्छा, ओमनीबस क्या होता है, संकलन ग्रंथ। ए वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश्ड सेपरेटली, ठीक है, तो उसको मतलब ये ओमनीबस क्या हो जाएगा आपका, संकलन ग्रंथ का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है जैसे वॉल्यूम 1 2 3 ऐसे निकाली है ना किताबें, तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इस तरीके से ये संकलन हो जाता है फिर इस तरीके से, तो उसको हम ओमनीबस बोलेंगे। सीरीज में जैसे आजकल सीरीज वगैरह आती हैं, है ना, उस तरीके की बात कही जा रही है। हैविंग अनलिमिटेड पावर, उसको ओमनीपोटेंट बोलते हैं, दैट इज गॉड। ओमनी प्रेजेंट जो सर्वव्यापी है वो भी गॉड ही रहेगा, हर जगह प्रेजेंट रहता है। ओमनिशिएंट सर्वज्ञानी, वो भी गॉड ही है। इन शॉर्ट गॉड है ये सब चीज़ों में। स्पेलिंग्स के लिए भी पूछे जाते हैं ये वर्ड्स, ठीक है, और OWS के लिए भी पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ड्स तीनों के तीन हैं। स्पेलिंग्स में भी खासकर पूछे जाते हैं, मैं इनकी इंपॉर्टेंस जो है शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ठीक है।
एन एनिमल और पर्सन दैट ईट्स बोथ प्लांट्स और मीट्स, ऑमनियर, ठीक है। ऑमनियर्स क्या होता है, सर्वाहारी, ठीक है। एक तीसरा और रह गया, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो मैं किसकी बात कर रहा हूं इन दोनों में से, ठीक है। ऑमनियर और ऑमनियर्स, ठीक। नहीं तीसरा नहीं, दो रह गए, इसके अलावा दो रह गए। ऑमनियर वो जीव होते हैं जो सब चीजें खाते हैं, और ऑमनियर्स वो प्रोसेस होती है जिसमें जीव जो है दोनों चीजें खाते हैं, मीट और जो आपकी क्या बोलते हैं प्लांट्स होते हैं, या प्लांट्स से बने सब्सटेंसेस तो नहीं कह सकता मैं, खाने या खाना ही बोल देता हूँ, प्लांट से बना खाना होता है, या प्लांट्स को खाते हैं कच्चा भी। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, उसको ओपेक बोलते हैं। स्पेलिंग भी पूछ लेता है ओपेक की कई बार। एक्सट्रीम फियर ऑफ स्नेक्स, जिसको सांपों से बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे लगता है ओपिडियोफोबिया बोलते हैं इसको, ओपिडियोफोबिया। और सांपों की स्टडी की जाती है, उसको ऑफियोलॉजी बोलते हैं, ऑफियोलॉजी, ओके। एक डॉक्टर होता है, स्पेशलाइज्ड होता है डिजीज ऑफ आईज का, जो आंखों का डॉक्टर होता है, उसको हम ऑक्यूलिस्ट भी बोलते हैं, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। ऑक्यूलिस्ट आया था, नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र विशेषज्ञ, ये रहा ऑक्यूलिस्ट, ठीक है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट होता है, ये विशेषज्ञ होता है। और ऑक्यूलिस्ट वो चश्मे वगैरह बनाता है, वो दिमाग वाला कह रहा हूँ, दुकान वाला होता है जैसे वो। लेकिन ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है ना, वो डॉक्टर होता है प्रॉपर, ओके। वन हु इज स्टबर्न, स्टबर्न होता है जिद्दी, हट्टी। अबाउट होल्डिंग वंस ऑन ओपिनियंस, ओपिनियोनेटेड, ओपिनियोनेटेड, हठधर्मी या अपने विचारों पर दृढ़, भाई होगा तो यही होगा, नहीं मेरी तो मनाही है, मैं इस चीज में, इस काम में आपके साथ पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, वो वाला व्यक्ति। पब्लिक डिस्ग्रेस अराइजिंग फ्रॉम शेमफुल कंडक्ट, उसको ऑप्रीब्रियम बोलते हैं, सार्वजनिक निंदा, पब्लिकली किसी की को डिस्ग्रेस करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, ठीक है। ए म्यूजिकल कंपोजिशन स्पेशली वन ऑन ए लार्ज स्केल, उसको ऑपस बोलते हैं। ऑपस मतलब कृति या फिर संगीत संरचना या रचना, जिसको आप बोल सकते हो। Who sees the bright sides of things, उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। और पैसिमिस्ट किसको बोलते हैं, पैसिमिस्ट किसको बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फॉर्मल स्पीच स्पेशली वन गिवन ऑन ए सेरेमोनियल ओकेजन, ओरेशन, ओरेशन होता है भाषण आपका, ठीक है। और ओरेटर होता है जो वो भाषण देता है, ठीक है। प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, जिसको हम ओरेटर बोलते हैं। एक क्यूरेटर होता है, क्यूरेटर, मैंने पहले भी आपसे पूछा है, आज भी पूछ लेता हूँ। पीस ऑफ लैंड और गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, उसको ऑर्किड बोलते हैं। फलदार जो पेड़ होते हैं उनका बाग, या वो जगह जहाँ पे फलदार पेड़ होते हैं, या पेड़ पौधे भी इसमें इंक्लूड कर देता हूँ मैं, ऑर्किड बोलते हैं उसको। तो फिर गार्डन क्या होता है, गार्डन क्या होता है। लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। भाई हैशटैग लगा के लिख लो, OWS में भी पूछा जाता है ये वर्ड, और ये वर्ड आपका स्पेलिंग्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। ए वेरी अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, ऑर्डियल बोलते हैं, कठिन और कष्टदायक जो अनुभव या एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डियल बोलते हैं, ऑर्डियल। ए वेरी ऑर्डियल सिचुएशन। एन ओपनिंग an opening or hole particularly one in body such as a nostril, nostril होता है नाक का छिद्र, नाक का छिद्र, ठीक है। इस तरीके के छिद्र को क्या बोलते हैं, ओरिफाइज, छिद्र जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। nostril होता है हमारी नाक का छिद्र जो होता है। ए पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है। और कौन सी प्रोसेस के तहत वो स्टडी करता है, ऑर्निथोलॉजी के तहत करता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं। सर आप जीके पढ़ा रहे हो, कोई नहीं यार, दिमाग में आ गया पढ़ दो ना, क्योंकि जीके भी तो एग्जाम तो क्रैक देखो सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तभी होगा, अकेले इंग्लिश से नहीं होगा, अकेले मैथ से नहीं होगा, अकेले जीके से नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा, पढ़ेंगे तभी तो मजा आएगा ना। और फिर इससे जब मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ ना, ये आइडिया मेरे को अच्छा लगा, जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ ना, इसका मतलब ये है कि किसी ने क्वेश्चन का जवाब दिया होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि उसने वीडियो देखा है, ठीक है, या उसने वीडियो वहां तक देखा है, उससे आगे भी देखा होगा, लेकिन मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आपने है ना यहाँ तक वीडियो को देखा है। वैसे कमेंट्स मुझे बहुत कम मिलते हैं, 0 के बराबर कमेंट्स होते हैं।
ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज माउंटेन्स एंड देयर फॉर्मेशन, उसको ओरोग्राफी बोलते हैं। ओरोग्राफी होता है पर्वतों का अध्ययन, और ओरोलॉजी क्या होती है, पर्वतों का अध्ययन ही होती हैं दोनों चीजें। स्टडी ऑफ माउंटेन्स ओरोलॉजी, और ओरोग्राफी जिसमें फॉर्मेशन कैसे हुआ पर्वतों का, माउंटेन्स का कैसे बने हैं वो, उनके बारे में गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ओके। ओरोलॉजी और ओरोग्राफी दोनों का ध्यान रखना है। ऑर्फन आपको पता है, ऑर्फनेज भी आपको पता है, अनाथ लोगों के लिए जो अनाथालय बनाए गए होते हैं ऑर्फन लोगों के लिए। ठीक है। होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ्स स्पेशली इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, उसको ऑर्थोडॉक्स बोलेंगे, रूढ़िवादी। ठीक है, रिलीजन के हिसाब से आप जो है चीज़ों को देखते हैं। कन्वेंशनल मतलब परंपरावादी। ठीक। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद बोन डिसऑर्डर, उसको ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है, ध्यान रखना, ऑर्थो जहां पे आया इसका मतलब क्या होता है, हड्डी। ऑर्थो का मतलब क्या होता है, हड्डी। एक डॉक्टर जो बोन डिजीज को या डिसऑर्डर्स को देखता है, सॉरी डिसऑर्डर्स कहूंगा, डिजीज नहीं हो सकती बोन की। ठीक है, तो ऑर्थोपेडिस्ट वो होता है, ऑर्थोपेडिस्ट। स्पेलिंग भी ध्यान रखने की जरूरत है। टू मेक बिकम लाइक अ बोन, उसको ओसिफाई, ओसिफाइड जो है आप इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं एज अ वर्ब, हड्डी जैसा कठोर हो जाना, ओसिफाई। ओके। ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर फ्रेजल वर्ब होती है, ध्यान रखना। हॉर्सेज इन एन इन होती है सराय धर्मशाला। ओस्लर जो घोड़ों की देखभाल करता है, ओस्लर वन वर्ड के रूप में काफी देखा है मैंने, आजकल थोड़ा सा आउटडेटेड एक तरीके से ये हो गया है, बट मैंने काफी देखा है इसको पेपर्स में। टू बैनिश टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, ओस्ट्रोसाइज भी काफी पूछा जाता है वर्ड, चाहे पूछा जाओ इसकी किसी भी फॉर्म में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, ठीक है, नाउन में, किसी भी तरीके से। टू बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, आउटडू इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, किसी दूसरे से बेहतर जो है आप काम करते हैं या आप हैं। लुकिंग एंड साउंडिंग बिजार, स्ट्रेंज और अनफेमिलियर, तीनों के एक ही मीनिंग होते हैं, जिसका मतलब होता है अजीब या अनोखा। ठीक है, और आउटलैंडिश का मतलब भी यही होता है। तो चारों एक दूसरे के सिनोनिम्स आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई आपको, मैं हूं ना यहाँ पे आपके साथ। ए पर्सन हु हैज ब्रोकन द लॉ, स्पेशली वन हु रिमेन्स एट लार्ज और इज फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव होता है भगोड़ा। आउटलो होता है नियम विरोधी, जो मतलब इन सब चीजों को क्या करता है, मानता नहीं है। ठीक है, ब्रोकन कर देता है लॉज को वो क्या करता है, मानने से इनकार कर देता है। ठीक है। एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद और इन्फ्लुएंस इन कम्युनिटी, उसको आउटरीच बोलते हैं। आउटरीच वो जो मतलब उसकी पर्टिकुलर कम्युनिटी है, कम्युनिटी का मतलब सिर्फ जाति वंश इससे लेते नहीं है, कम्युनिटी का मतलब ये हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीचर्स की कम्युनिटी बोल दूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं मैं क्रिकेटर्स की कम्युनिटी बोल दूं, है ना, इस तरीके से। ओके। ऑनगोइंग expenses of operating a business that are not directly related to production, उसको overhead बोलते हैं, संचालन खर्च, इसको भी रहने देना मत करना। to fail or to notice something or to let a fault go unpunished, उसको overlook बोलते हैं, अनदेखा करना, इसको भी रहने देना, छोड़ देना। to have a strong emotional effect on someone, उसको overwhelm बोलते हैं, अभिभूत करना। ठीक है, इसको भी रहने देना। वैसे ओवरवेम अकेला वर्ड बस इंपॉर्टेंट हो सकता है, OWS के रूप में इसको पूछा नहीं जाता है। ओके। पर्टेनिंग टू शिप, मतलब शिप्स के जैसा दिखता है या शिप से रिलेटेड होता है, ओवाइन उसको बोल देते हैं। ठीक है। बिलीफ दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, उसको पैसिफिज्म बोलते हैं, और पैसिफिस्ट वो व्यक्ति होता है जो पैसिफिज्म में विश्वास रखता है। ठीक है, जो वॉर्स या फिर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स को मानने से इनकार करता है, या बोलता है कि यार मत किया करो इस तरीके की चीजें, यूज वॉर्स में कुछ नहीं रखा है। ग्रुप ऑफ वॉल्स, या फिर आप बोल सकते हो सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, उसको पैक बोलते हैं। देखो दो चीजें पैक होती हैं, ग्रुप ऑफ वॉल्स को पैक बोलते हैं, सेम स्पेलिंग, भेड़ियों का झुंड, और 52 जो पत्ते हैं ना ताश के पत्ते, उसको ताश की गड्डी को भी पैक बोलते हैं। ठीक है। और एक शब्द है पैक्ट। ठीक है, पैक्ट होता है समझौता, अग्रीमेंट। ठीक है,
पैक्ट जब हो जाएगा वो पूरा हो जाएगा, फॉर्मल अग्रीमेंट दो या दो से ज्यादा नेशंस या लोगों के बीच में, ठीक। ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रंस डिजीज, उसको पैडियाट्रिशियन बोलते हैं, पैडियाट्रिशियन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बच्चों का डॉक्टर होता है ये, ठीक है। द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स एंड स्क्रिप्चर्स, उसको पैलियोग्राफी बोलते हैं, पैलियोग्राफी। प्राचीन जो चीजें होती हैं, लिपियां होती हैं, लिपियां मतलब जो जैसे ABC ये लिपि है, ठीक है, ओके। देवनागरी लिपि है, जैसे हिंदी की ये ए अनार, ये देवनागरी लिपि है, ऐसे इसको लिपि बोलते हैं। ए पर्सन हु स्टडीज फॉसिल्स, उसको पैलियोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट, ओके। जीवाश्मों का अध्ययन, फॉसिल जो होते हैं जीवाश्म, उनका अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है। ए वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स, पीछे से आगे से कैसे भी लिखो, नो छे पैलिंड्रोम बोलते हैं उसको, ठीक है, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम पेन और सफरिंग विदाउट करिंग द कोज, उसका मतलब होता है पैलिनेशन, पैलिएशन का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, अस्थायी राहत, मतलब मैंने दवाई ले ली, कुछ समय के लिए उससे आराम है मुझे, लेकिन फिर वही सिचुएशन मेरे साथ होके खड़ी हो गई है, तो वो चीज़ पैलिएशन को दर्शाती है। एबल टू बी फेल्ट और टच्ड, उसको पैल्पेबल बोलते हैं, स्पर्शनीय, जिसको फिजिकली हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं। ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस, उसको पेनाकिया बोलते हैं, रामबाण इलाज। ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए होल कंट्री और द होल वर्ल्ड, उसको पेंडेमिक बोलते हैं, पेंडेमिक, एपिडेमिक और एक और था तीसरा, उसके बारे में मैंने आपको तीनों के बारे में डिफाइन कर रखा है, और तीसरे का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लिख के बताना है। मतलब पूछना आपसे ये है कि मतलब पूछने से ये होता है, दो फायदे हैं, एक तो आपको याद है कि नहीं है, दूसरा कमेंट्स हो जाते हैं आपके चैनल के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। स्टेट ऑफ वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, उसको पेंडेमोनियम बोलते हैं, शोरगुल, कोलाहल जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ तक आपके 1400 कंप्लीट हो जाते हैं आउट ऑफ 2000, ठीक है। इसी तरीके से आप साथ देते रहेंगे तो हम लोग ऐसे ही सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे, तो फिर आपके टेस्ट आएंगे इसके बाद, ठीक है। इसके बाद 20 टेस्ट देखने को मिलेंगे आपके MCQs के, ठीक है, मतलब जस्ट 1500 के बाद नहीं, ये आपके 200 के बाद, 2K के बाद, ठीक है। 2000 जो आपके हैं ये आपके 6 वीडियोस नहीं 5 वीडियोस में और कंप्लीट हो जाएंगे आपके ये, ठीक है, ज़्यादा वीडियोस नहीं है इसमें, ओके। फिर आपको आगे जो है आपके MCQs देखने को मिलेंगे आपके, जैसे पहले हमने एक्सप्लेन करके बिल्कुल एक एक उसमें देखने को मिलता है आपको हमारा जो टैलेंट, तो मैं उसको नहीं बोलूँगा, उसमें हमारी क्रिएटिविटी थोड़ी सी देखने को मिलती है कि हम कैसे चीज़ों को लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ओके है ना बात, ओके। तो वीडियो को लाइक करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम लोग 1500 के करीब चल रहे हैं, 1.5K तो कर लेते हैं एटलीस्ट, ठीक है। 10K तक हम ऐसे ही हर 100 सब्सक्राइबर को सेलिब्रेट करेंगे, ओके। और फिर वीडियो को लास्ट में शेयर कर देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तीनों चीज़ें प्लस आपका कमेंट बॉक्स इम्पोर्टेंट है, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट डे मिलते हैं, ओके, थैंक यू।